एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास शानदार रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जहां देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। मगध साम्राज्य की राजधानी भी यहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार का इतिहास इतना शानदार होने के बावजूद भी बिहार विकास की रेस में इतना पीछे क्यों है। समय के साथ बिहार की चमक धमक धुंधली होती गई, पर क्यों? बिहार के लोगों को आज भी विकास की तलाश है। आखिर विकास भैया कब आएंगे बिहार? विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हाँ। हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। लेट्स डिकोड बिहार। ब्रिटिश एरा और फिर आज़ादी के बाद बिहार में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में कमी आ गई। बिहार के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बनी राजनीतिक अस्थिरता। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक बहुत से मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन स्थायी विकास का अभाव बना रहा। विकास के लिए एक मजबूत नेतृत्व और स्थायी सरकार की जरूरत होती है, जो बिहार को लंबे समय तक नहीं मिल पाया। करप्शन और भ्रष्टाचार भी यहाँ के नेताओं के बीच बहुत बड़ी समस्या रही है। गलत नीति और व्यक्तिगत स्वार्थ ने राज्य को पीछे धकेल दिया। बिहार में करप्शन इतना फैल गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाता था। फंड का गमन होता था और ये सब कारण बने विकास के रफ्तार को रोकने में। बिहार में जाति प्रथा का प्रभाव बहुत गहरा रहा है। तो क्या पता हम आपके सामने मरने लगे, आप ना उठाओ हमको, ना बचाओ, तो केवल वोटें लेने आओ। जो सामाजिक विभाजन और विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनी। बिहार में जाति का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो विकास को प्रभावित करता है। यदि सबको बराबर मौका मिले तो विकास संभव है, लेकिन यहाँ पर यही सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा की स्थिति भी विकास में एक बड़ा रुकावट रही है। पूरी पढ़ाई और बेसिक फैसिलिटीज़ का अभाव होने से नई पीढ़ी को सही दिशा और अवसर नहीं मिल पाते। बिहार में सरकारी स्कूलों में आपको विचित्र कहानियां देखने को मिलेगी। कुछ स्कूलों में क्वालिटी टीचर्स नहीं है, तो कुछ में बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। जहाँ क्वालिटी टीचर्स है वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं, और जहाँ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ क्वालिटी टीचर्स नहीं। आपके राज्यपाल कौन थे? आपके राज्यपाल बिहार के उप मुख्यमंत्री याद को नहीं आ रहा है। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? हम इंग्लिश में नहीं बता और इसके लिए सिर्फ सरकार और सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता है, बल्कि आम जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिहार के ज़्यादातर लोग एजुकेशन के लिए अवेयर ही नहीं हैं। बिहार का लिटरेसी रेट मात्र 61.80% है, जो बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। भारत में सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों में बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है, जो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, जिसका समाधान जल्द से जल्द हमें निकालना होगा। बिहार को विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना होगा और हर एक नागरिक को अपने स्तर से पहल करना होगा। बिहार की आर्थिक स्थिति भी बिहार के पिछड़े रहने का मुख्य कारण है। यहाँ की इकोनॉमी मुख्य तौर पर कृषि और एग्रीकल्चर से संबंधित है। बड़े उद्योगों की कमी है। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। युवा शक्ति का दूसरे राज्यों में पलायन बिहार की प्रगति को रोकती है। काम धंधा नहीं सर, हम बैठे हुए हैं, एकदम कोई आधार नहीं। में तो ऐसा नहीं है जो उसे मतलब मजदूरी करके मतलब वो कर्ज मेरा टूट जाएगा। यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है। यहीं बिहार में ही उनको रोजगार मिल जाए तो शायद ये पलायन रुक सकता है।
स्वास्थ्य के मामले में भी बिहार पीछे रहा है। अक्सर बिहार को बीमारू राज्य कहा गया है क्योंकि यहाँ की हेल्थ सिस्टम भी बदहाल रही है, जिसे बेहतर करने की सख्त जरूरत है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना किसी भी राज्य का विकास मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब कुछ हद तक स्थितियां बदलने लगी है। उम्मीद है कि युवा जागरूक होंगे, नए सपने और जज्बे से अपने राज्य को विकास की तरफ अग्रसर करेंगे। उम्मीद है कि सरकारें भी बिहार के विकास की तरफ ध्यान देगी और हालात बदलेगी। तो ये थी बिहार की कहानी, एक राज्य जो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन आज भी विकास की तलाश में है। आखिर कब आएंगे विकास भैया बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।